ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बंगाल में ममता बनर्जी को एक और हार मिली। फिर ममता बनर्जी का वीडियो सामने आया। वीडियो में आखिर क्यों ममता बनर्जी ने कहा कि मैं देखूंगी संविधान बड़ा है या बंदूक की ताकत। चलिए जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा उपचुनाव में करारी हार और पार्टी के भीतर जारी बगावत के बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का एक वीडियो संदेश सामने आया है। उन्होंने एक्स पर इसे पोस्ट किया है। इस वीडियो संदेश में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है, जैसे वो हमेशा से लगाती आई हैं, और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके समर्थकों पर जुल्म हो रहा है। ममता का कहना है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र का मजाक बनाया गया, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, वोट लूटे गए और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। फलता सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत के बाद ममता बनर्जी का गुस्सा खुलकर सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते तो तृणमूल कांग्रेस 200 से ज्यादा सीटें जीतती। ममता ने सीधे तौर पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में विपक्षी नेताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि चुनाव के दौरान बड़े स्तर पर धांधली हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान सूची से करीब 1 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्रों पर भी गड़बड़ी की गई है और बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय सुरक्षा बलों की वर्दी पहनकर अंदर तक पहुंच गए। ममता ने आगे कहा कि टीएमसी एजेंटों के पहचान पत्र छीन लिए गए और पूरे चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की गई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये सच में चुनाव था या लोकतंत्र के नाम पर मजाक। यहां ममता ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से पूरा चुनाव प्रभावित हुआ। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है और इसे टीएमसी की हार की बौखलाहट बताया है। ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद हिंसा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा पिछले कई दिनों से टीएमसी कार्यकर्ता चुपचाप सब कुछ सह रहे हैं। कई नेताओं पर दबाव बनाया गया, जनप्रतिनिधियों से इस्तीफा दिलवाया और पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही ममता ने बीजेपी सरकार पर बुलडोजर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की संस्कृति को समझे बिना कार्रवाई की जा रही है, पार्टी कार्यालय तोड़े जा रहे हैं, हंकरों को हटाया जा रहा है और सरकारी योजनाओं के लोगों तक मिटाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी के निगम पार्षदों को झूठे आरोपों में रोज गिरफ्तार किया जा रहा है और बिना सुनवाई के जबरन कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर के जरिए पार्टी कार्यालय तोड़े जा रहे हैं, हाकरों को जबरन हटाया जा रहा है और सरकारी योजनाओं के लोगों तक हटाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि तृणमूल बुलडोजर राजनीति के खिलाफ लड़ाई अपनी जारी रखेगी। इस पूरे विवाद में एक भावुक एंगल भी देखने को मिला। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी विश्व बांग्ला लोगो वाली मूर्ति हटाए जाने पर ममता बनर्जी काफी ज्यादा भावुक होती नजर आई। ममता ने कहा कि उस डिजाइन को उन्होंने खुद तैयार किया था और वो सिर्फ एक राजनीतिक प्रतीक नहीं बल्कि बंगाल की खेल संस्कृति की पहचान बन चुका था। उन्होंने कहा कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के दौरान भी इस लोगो की तारीफ हुई थी और हजारों लोग वहां तस्वीरें खिंचवाते थे। ममता ने आरोप लगाया कि राजनीतिक गुस्से में उस कलाकृति को हटाया गया, जो बेहद दुखद है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सॉल्ट लेक स्टेडियम के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए कहा कि ये लोगो केवल एक राजनीतिक दल का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये बंगाल की खेल संस्कृति की पहचान बन चुका था। अपने संबोधन के अंत में ममता ने प्रशासन को भी चेतावनी दी। इतना ही नहीं, ममता ने इतना तक कह दिया कि आप कानून के रक्षक हैं, यदि आप ही कानून तोड़ेंगे तो कानून के दायरे में आएंगे। मैं भी देखूंगी कि संविधान बड़ा है या बंदूक की नली। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी को सिर्फ चुनाव में ही हार का सामना नहीं करना पड़ा है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के भीतर पार्टी के अंदर भी भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। उनकी करीबी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बारासात जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा पार्टी पार्षदों की एक आपात बैठक में भी जबरदस्त हंगामा
देखने को मिला, इनकी खबरें भी सामने आई। वहीं अब ममता बनर्जी के इस पूरे बयान के बाद बंगाल की राजनीति फिर से गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी लगातार टीएमसी पर हिंसा और भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है, जबकि ममता बनर्जी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाकर बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर चुनाव प्रक्रिया पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो क्या जांच होगी? क्या बंगाल की राजनीति आने वाले दिनों में और ज्यादा टकराव वाली होने वाली है? फिलहाल बंगाल में सियासत अपने सबसे ज्यादा गर्म दौर में पहुंच चुकी है। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत को जनता का जनादेश बता रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। अब देखना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहती है या फिर चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोई बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा होता नजर आता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।